हम अक्सर कहते हैं भगवान हमारी सुनते ही नहीं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमने उन्हें पुकारा कब? आज की ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ा सच समझाएगी। नमस्कार, मेरा नाम राजीव आर वासुदेवा है। लर्नर्स कियोस्क के संडे संस्कार चैनल से। संडे संस्कार, जहां कहानियां नहीं, संस्कार जन्म लेते हैं। संडे संस्कार एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर हम जीवन को छू लेने वाली कहानियां आपसे साझा करते हैं। ऐसी कहानियां जो सोच जगाएं, संवेदनाएं बढ़ाएं और मन को संस्कारों से जोड़ें। दोस्तों, संडे संस्कार चैनल पर आज की जो कहानी है वो इस सीजन की लास्ट स्टोरी होगी, क्योंकि कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण मैं कहानी के लिए उतना समय नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द ही संडे संस्कार चैनल पर अपनी कहानियों का दूसरा सीजन लेकर आपसे फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, बेल आइकन भी दबाया होगा, तो जो भी हम कहानी लेकर जब भी शुरू करेंगे तो आपको इन कहानियों का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये अपनी कहानी, जो एक पुजारी और नाई के हो। एक छोटे से नगर में एक नाई और एक पुजारी रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। नाई का स्वभाव थोड़ा तर्क करने वाला था, जबकि पुजारी जी जो हैं वो शांत, धैर्यवान और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाले व्यक्ति। नाई अक्सर पुजारी से सवाल करता, अगर ईश्वर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं लोग भूखे हैं, कहीं दुर्घटनाएं होती हैं, लोग बेरोजगार हैं, फिर भी ईश्वर कुछ करता क्यों नहीं? पुजारी उसकी बातों को ध्यान से सुनते, परंतु उत्तर नहीं देते। एक दिन दोनों साथ साथ नगर की गलियों से गुजर रहे थे। चलते चलते उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। उस भिखारी के बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई और उलझी हुई थी, और वह अस्त व्यस्त हालात में बैठा था। पुजारी ने नाई से कहा, जरा उस व्यक्ति को देखो, उसके बाल और दाढ़ी कितनी बड़ी हुई है, तुम्हारे होते हुए भी उसकी यह हालत क्यों है? नाई तुरंत बोला, इसमें मेरी क्या गलती? वह मेरे पास आया ही नहीं। अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसके बाल और दाढ़ी ठीक कर देता। पुजारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। नाई थोड़ा सा चौंका, कैसे? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, जिस तरह वह व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आया इसलिए तुम उसकी मदद नहीं कर सके, उसी तरह लोग ईश्वर के पास नहीं जाते इसलिए उनका दुख दर्द नहीं दूर होता। नाई अब ध्यान से सुन रहा था। पुजारी आगे बोला, ईश्वर हमेशा मौजूद है, लेकिन लोग उससे जुड़ते ही नहीं, उसे याद ही नहीं करते, और फिर कहते हैं कि दुख क्यों है। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है उसके भीतर शांति आ जाती है, उसका दुख कम होने लगता है। नाई कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई, अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और भीतर से बदलने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, जिस प्रकार नाई के पास जाए बिना बाल ठीक नहीं हो सकते, दाढ़ी ठीक नहीं हो सकती, उसी प्रकार ईश्वर से जुड़े बिना मन की शांति और दुखों की मुक्ति संभव नहीं। मुझे उम्मीद है आज की ये जो हमारी कहानी थी ये आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं जो हमारे दूसरे फेज में शुरू होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप ये जो कहानियां हैं ये मिस ना करें। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपनी निजी व्यस्तताओं से निवृत्त होता हूं, वैसे ही आपके साथ इस संडे संस्कार चैनल पर आपके लिए एक और कहानी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।